हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। आई होप आप सब हेल्दी होंगे। अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आपके जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक जो बच रहा है वो है द पीपल ऑफ लद्दाख, जो आपके चैप्टर नंबर 9 लाइफ इन द डिजर्ट आपकी ज्योग्राफी की बुक से है। तो जल्दी से हम इस टॉपिक को कर लेते हैं। इससे प्रीवियस टॉपिक जो मैंने करा था वो था फ्लोरा एंड फौना ऑफ लद्दाख। So go check it out. And people of Ladakh, here it is. The people here are either Muslims or Buddhists. तो यहाँ पे जो लोग होते हैं वो मुस्लिम्स होते हैं, इधर बुद्धिस्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि ईस्टर्न साइड पे जम्मू एंड कश्मीर है, एंड आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा रिसाइड करती है। सो यहाँ पे थोड़ी बहुत मुस्लिम लोगों की आकृतियां झलक भी देखने मिलती है और उनके कल्चर की झलक भी देखने मिलती है। साथ ही साथ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड बुद्धिस्ट लोग भी यहाँ पे रहते हैं। ठीक है। एंड इन फैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विद देयर ट्रेडिशनल गोमपास। गोमपास क्या होते हैं भाई? गोमपास की मैंने फोटो डाली है, देखिए, दिस इज गोमपास। गोमपास वो जगह होती है जहां पे मॉन्क्स एंड बुद्धिस्ट प्रार्थना करने जाते हैं, मेडिटेशन करने जाते हैं, और वहां पे बच्चों को जो मॉन्क्स बनना चाहते हैं और जो बुद्धिस्ट वे में जीना चाहते हैं उन लोगों को प्रीचिंग्स भी मिलती है यहाँ पे गुरुओं के द्वारा। ठीक है। दलाई लामा का नाम आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पे बहुत सी मोनास्ट्रीज भी आपको देखने मिलेंगी। फेमस मोनास्ट्रीज का जैसे नाम ले लीजिए, हेमिस है, थिक्से है, शे है एंड लामायूरू है। तो दीज आर द मोनास्ट्रीज ऑफ लद्दाख, जहां पे लोग मेडिटेशन करते हैं, प्रीचिंग्स करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ इन समर पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग। समर्स के अंदर लोग कल्टिवेट करते हैं क्रॉप्स को। बार्ली हो गया, पोटैटोज, पीज, बीन्स एंड टर्निप। ठीक है। सो टर्निप इस काइंड ऑफ रेडिश की फैमिली से आता है। ठीक है। एंड इन फ्रूट्स की भी हम आगे जाके फोटोज देखेंगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। ठीक है। सो बार्ली ले लीजिए, बार्ली को ज्वार बोला जाता है, पोटैटोज एंड साथ ही साथ पीज या पे मटर और बीन्स भी काफी ज्यादा उगते हैं। ये तो वेजिटेबल्स आ गए। फ्रूट्स बाद में देखते हैं। विंटर मंथ इज सो हार्श दैट द पीपल कीप देमसेल्फ एंगेज्ड इन फेस्टिवल्स एंड सेरेमनीज। तो यहाँ पे हमने देखा होगा कि समर के अंदर यहाँ पे ये कल्टीवेशन में बिजी हो जाते हैं, और विंटर में यानी कि ठंडी में इतनी जबरदस्त कोल्ड एंड ड्राई ठंड पड़ती है जिसकी वजह से यहाँ पे लोग कामकाज काफी ज्यादा कम अमाउंट में करते हैं और फेस्टिवल्स एंड सेरेमनीज को ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। गर्म कपड़े पहनकर और बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। ठीक है। द वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग। वुमेन यहाँ की बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होती है, बिकॉज ये मल्टी टास्कर्स होती हैं। ये बहुत अलग अलग तरीके के काम करती है, जैसे कि घर संभालना, खाना बनाना, बिजनेस, स्मॉल शॉप्स को संभालना, कल्टीवेट करना, फील्ड्स में ध्यान रखना। सो दीज आर लाइक वुमेन्स, वंडर वुमेन्स कहलाती हैं। वर्क नॉट ओनली इन द हाउस, घर में ही नहीं बल्कि फील्ड में और छोटे छोटे स्मॉल शॉप्स एंड बिजनेसेस में भी। ठीक है। आगे देखते हैं। कुछ इस तरीके की फोटोज हैं, जैसे कि यहाँ पे लूमिंग काफी चलता है, कपड़े बनाए जाते हैं, जिसकी मैंने आपको बोला था शीप के बाल इन सबसे कपड़े बनाए जाते हैं, वुलन्स बनाए जाते हैं। तो छोटे छोटे शॉप संभालती हैं, खाने पीने की भी शॉप्स होती हैं। साथ ही साथ एग्रीकल्चर में भी इनका बखूबी योगदान रहता है। ठीक है। और उसके बाद हम अगर वेजिटेबल्स की एंड पल्सेस की बात करें तो यहाँ पे हमारे बीन्स आ जाते हैं, साथ ही साथ ज्वार आ जाता है, जिसको बार्ली बोला जाता है। दिस इज टर्निप एंड दिस इज पोटैटो। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको पीस भी लिख देती हूँ। ठीक है। पीस भी यहाँ पे उगाए जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए इसकी कैपिटल, लद्दाख की कैपिटल लेह है। लेह, द कैपिटल ऑफ लद्दाख, इज वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड्स एंड एयर। तो यहाँ पे आपको अगर एयर यानी कि एयरलाइंस के थ्रू आना है, यानी कि आप यहाँ पे दो तरीके से आ सकते हैं। या तो आप ड्राइव करके आ सकते हैं, रोडवेज से आ सकते हैं, या फिर आप एरोप्लेन से ट्रैवल करके भी आ सकते हैं। ठीक है। द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास। तो जोजिला पास देखिए, कुछ इस तरीके की मैंने यहाँ पे जोजिला पास की फोटो डाली थी, और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि कश्मीर वैली से कनेक्टेड है, लाइक ये हाईवे, नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट कर रखा है कश्मीर वैली से लेके जोजिला पास तक। तो यहाँ से आप लद्दाख को एंटर कर सकते हैं। ठीक है। टूरिज्म अ मेजर एक्टिविटी, टूरिस्ट स्ट्रीमिंग विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो यहाँ पर टूरिज्म काफी ज्यादा मशहूर है, क्योंकि इतनी खूबसूरत सी जगह है, पोल्यूशन काफी कम है, कोई भी चीज वेस्ट नहीं करी जाती है, और बहुत ज्यादा एक खूबसूरत
वादियों वाली जगह, तो लोग यहाँ बहुत आना प्रेफर करते हैं। टूरिज्म बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यहाँ पे प्रोक्योर्ड है। साथ ही साथ यहाँ पे लोग सिर्फ इंडिया से ही नहीं, अब्रॉड से भी आते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज और आपको देखने मिलेगी कि टूरिज्म से काफी ज्यादा इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी लगी, इकोनॉमिक लेवल भी काफी बढ़ता है, यानी कि काफी अच्छा खासा एक इकोनॉमी भी प्रिजर्व होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, विजिट टू द गोम्पास ट्रैक्स टू सी द मीडोज एंड ग्लेशियर्स, सेरेमोनीज एंड फेस्टिविटीज। तो यहाँ पे जो लोग आते हैं वो बहुत सारी चीजों में इंडल्ज होते हैं, जैसे कि ग्लेशियर्स में ट्रैकिंग करने जाते हैं, पहाड़ों पे ट्रैकिंग करने जाते हैं, सेरेमनीज और फेस्टिवल्स, इनके सारी चीजों के ट्रेडिशन, आदर्श, इन सब की एक तरीके से फोटोज लेते हैं और ये वर्ल्ड वाइड एक्सटेंसिवली इनको फैलाते भी हैं। ठीक है, और इसके बाद लाइफ ऑफ पीपल इज मॉडर्नाइजिंग। अब हम हर जगह वर्ल्ड में देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोग मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, सिविलाइज होते जा रहे हैं, लोगों के अंदर एक मॉडर्निटी प्रिजर्व हो रही है धीरे धीरे। लेकिन अगर आप लद्दाख के लोगों को देखेंगे तो उनसे आपको देख के ये मिलेगा कि कितना ज्यादा नेचर से अभी भी जुड़े हुए हैं, प्रकृति से अभी भी जुड़े हुए हैं, इनका सर्वाइवल अभी भी प्रकृति से ही चलता है। अभी बहुत ऐसे कम लोग हैं जो मॉडर्नाइज्ड वे में रहते हैं, जो अपने कपड़ों को छोड़ के बाहर के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग लाइक होता नहीं है फैशन डिजाइनिंग वाले कपड़े। ठीक है, यहाँ पे अपनी एक तरीके से अपनी सेरेमनीज को, फेस्टिवल्स को, ट्रेडिशन को बहुत ज्यादा ये लोग योगदान देते हैं, बहुत ज्यादा उसको मायना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा सदियों से, सेंचुरीज से यहाँ पे एक बैलेंस में रहा जाता है, हार्मनी विद नेचर। तो ये नेचर को बहुत ज्यादा खुशनुमा बना के रखते हैं, बहुत स्वच्छ बना के रखते हैं। यहाँ का पानी एकदम बिल्कुल सुतूर नीला दिखता है। ठीक है, ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल, यहाँ पे पानी और फ्यूल की बहुत किल्लत है। पानी वैलीज में काफी ज्यादा देखने मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत ठंडा होता है और फ्रेश वाटर भी नहीं होता है। ठीक है, ग्लेशियर्स में वहां पे थोड़ा बहुत फ्रेश वाटर आपको मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे फ्यूल की काफी ज्यादा कमी है और रेनफॉल की काफी ज्यादा कमी है, रेनफॉल काफी कम होती है, इसलिए क्रॉप्स ग्रो ज्यादा नहीं हो पाते। ठीक है, यूज विद रेवरेंस एंड केयर। तो यहाँ पे जितना भी पानी है, जितना भी फ्यूल है कवर्ड, उसको ये बहुत ज्यादा केयर और रेवरेंस यानी कि बहुत ज्यादा देखभाल करके उसको संभाल के यूज करते हैं। ठीक है, नथिंग इज डिस्कार्डेड और वेस्टेड। तो कोई भी चीज अगर ये यूज करते हैं तो उसको काफी दिनों तक चलाने का ट्राई करते हैं। अलॉन्ग विद दैट किसी भी चीज को वेस्ट यहाँ पे नहीं करा जाता है। ठीक है, सो अगर आपने कभी भी किसी की कार के अंदर ये एक तरीके का ये होते नहीं है, इनके छोटे छोटे कपड़े टाइप होते हैं, ये आपने किसी की कार के पीछे देखा लगा होगा, तो आपने उसको एकदम उसी वक्त गैस कर लेना कि ये लद्दाख से आ रहा है या लद्दाख जा रहा है। ठीक है, सो लद्दाख इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आप कभी भी जाए तो काफी मजे करिएगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी टू लद्दाख। तो भाई यहाँ तक जो था हमारा पूरा चैप्टर था, कंप्लीट हो गया पूरे चैप्टर। हमने सहारा के बारे में पढ़ा, हमने कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख के बारे में पढ़ा। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड बढ़िया सा चैप्टर था ये। आई होप आपको सब समझ आया होगा, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। सो नेक्स्ट चैप्टर और क्वेश्चन आंसर में फिर से मिलने वाले हैं जल्दी से आपसे। तब तक के लिए आपको अपना अच्छे से ध्यान रखना है। टेक केयर, बाय बाय।